हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रेस और टेंशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले स्ट्रेस एक ऐसी हालत होती है जब हम मेंटली, इमोशनली या फिज़िकली ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। जैसे एग्ज़ाम के टाइम, फैमिली प्रॉब्लम या काम का ओवरलोड होना, यह सब स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, मुझे एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आने वाली स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस और टेंशन और क्या प्रभाव डाल सकता है हमारी बॉडी में। जैसे कि मैंने स्ट्रेस के बारे में बताया, वैसे ही टेंशन मतलब चिंता या परेशानी किसी चीज़ को लेके, जैसे कि फ्यूचर की फ़िक्र, किसी का रिएक्शन का डर या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिलना। इस स्लाइड में जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंस, रिलेशनशिप या सोशल प्रेशर ये भी बहुत बड़ा कारण है जिससे स्ट्रेस और टेंशन हमारी ज़िंदगी में आता है। आगे हम लोग जानेंगे क्या बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेंशन या स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ है वर्कलोड, यानी काम बहुत ज़्यादा होना, या फिर फाइनेंशियल प्रेशर, जैसे कि पैसे की कमी होना या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना लेकिन इनकम कम होना। इन सब कारणों से हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है और थकान, इरिटेशन या कोई भी चीज़ पे फोकस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम लोग ऐसे ही अवॉइड करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। ये सिर्फ हमको कमज़ोर बनाती है और हमारे ज़िंदगी को मुश्किल करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हम लोग कोई भी काम पर ध्यान नहीं लगाते। स्ट्रेस की वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होती, जिसकी वजह से मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। टेंशन में इंसान जल्दी घबरा जाता है और सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो काम में मज़ा नहीं आता और हर दिन एक बर्डन लगता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग ऐसे ही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी निजी ज़िंदगी में। इन सब कारणों से डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। आगे हम लोग जानेंगे कि ये हमारी फैमिली सिस्टम को कैसे डैमेज कर रहा है। ज़्यादा स्ट्रेस होने पर लोग गुस्सा करने लगते हैं या एकदम चुप हो जाते हैं। इससे ओपन कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेस या फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से छोटी बातों पर भी फाइट्स होने लगती हैं। पेरेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो या तो बच्चों पर चिल्लाते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं। इससे हमारे घर की फैमिली सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो रही है। आगे हम लोग जानेंगे क्या फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी में। स्ट्रेस और टेंशन सिर्फ दिमाग में नहीं होती, इसका बॉडी और माइंड दोनों पर असर पड़ता है। ज़्यादातर टेंशन की वजह से सर दर्द या माइग्रेन होने का खतरा रहता है। कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है और ज़्यादा सोचने के कारण दिमाग एक्टिव रहता है, नींद नहीं आती। स्ट्रेस से बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, इन्फेक्शन जल्दी होता है। स्ट्रेस डाइजेशन सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आगे हम लोग जानेंगे क्या कॉमन मेडिकेशन यूज है जिससे स्ट्रेस या टेंशन को हम लोग कम कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह मेडिसिन सिर्फ अवेयरनेस के लिए बताई जा रही है। डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अपने आप दवाई लेना हेल्थ के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। स्ट्रेस और टेंशन के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और मेंटल थेरेपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सेफ होता है। विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन आप लोग मेडिसिन बिल्कुल भी ना लें। अब हम लोग जानेंगे कि क्या साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग हेल्प करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस सिर्फ फिजिकल या केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता, यह दिल, दिमाग और रूह का इशू भी होता है। साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग दोनों मिलकर अंदर से शांति पहुंचाते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को ऊपर वाले के सामने रखने से एक इमोशनल रिलीज़ मिलता है। तो आगे हम लोग जानेंगे
क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम कर सकता है। कैसे रेगुलर एक्सरसाइज मेडिटेशन हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि क्या सोशल मीडिया इफ़ेक्ट्स है जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस को और बढ़ाता है। जैसे कि हमारी जो डेली एनर्जी है वो कैसे सोशल मीडिया फियर यानी डर, सेल्फ डाउट या गुस्से में निकल जाती है तो हम अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। जब हम स्ट्रेस या टेंशन से गुजरते हैं तो हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। काउंसलिंग और थेरेपी एक ऐसी हीलिंग जर्नी है जहां आप बिना जज किए जाए सुने जाते हो, समझे जाते हो और स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हो। आगे हम लोग जानेंगे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है बचपन से जो सिखाया जाए तो हमारे जीवन में स्ट्रेस और टेंशन कम होगा। होम रेमेडीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ इस स्लाइड में आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि क्या है कम्युनिटी और सोशल सपोर्ट जिससे आपके जीवन में स्ट्रेस और टेंशन कम हो सकता है। एक अच्छा लिसनर या सपोर्ट सिस्टम आपको दवाई से भी ज़्यादा सुकून दे सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दोस्त, फैमिली रहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम लोग स्ट्रेस या टेंशन को इग्नोर करें, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि क्या कंक्लूज़न है। स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है, ये हमें डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन हमें मेडिकल सपोर्ट, अवेयरनेस, लाइफस्टाइल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखकर आपको अगर थोड़ा भी हल्का महसूस हुआ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें। टेक केयर।